नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज बात करते हैं कि आप अपनी बेटी को किस तरह से तैयार कर सकते हैं उसके पहले पीरियड के लिए, यानी कि आपका बच्चा जो कि बायोलॉजिकली फीमेल है, इवेंचुअली उसको मेंस्ट्रुएट करना है और ग्रो करना है। उसकी प्यूबर्टी के समय या अडोलसेंस के समय उसको सबसे ज्यादा आपके प्यार की, समझ की और जानकारी की जरूरत है। इसलिए आप ये मत समझिए कि वो बहुत यंग है ये सब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो उम्र आने से पहले ही उसको समझाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे वो बड़ी होगी, ब्रेस्ट डेवलप करेंगी, प्यूबिक हेयर्स आएंगे और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, यानी कि पीरियड्स आना शुरू होंगे। ऐसे ऐसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके क्वेश्चंस और बढ़ जाते हैं और आपको डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है और उसको ये समझाना जरूरी है कि पीरियड्स आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये महीने में एक बार आएंगे और यदि वो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एवरी मंथ आएंगे और मेनोपॉज पे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो स्टिग्मा है, एम्बैरसमेंट, ये सब चीजें बच्चों को नहीं होनी चाहिए। क्या सही समय है उनसे ये बात करने का? आपको पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम और न्यूट्रल रहे जब भी आप उनको उनके बॉडी पार्ट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि वल्वा, वजाइना। आपकी बच्ची के जो प्यूबर्टी के साइंस हैं, सबसे पहले ब्रेस्ट बड्स, बॉडी का ऑर्डर चेंज होता है, प्यूबिक हेयर आते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन आने से पहले प्यूबार्के और थिलार्के आती है, उसके बाद मेनार्के होता है। तो उनके बॉडी के चेंजेस पहले आने शुरू हो जाएंगे। आप उसी समय उसको पीरियड्स के रिगार्डिंग बात करना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि इन चेंजेस को आने में लगभग 1.5 से 3 साल तक लग जाते हैं और उसके बाद ही पीरियड्स आने शुरू होते हैं। अगर हम उम्र का देखें तो लगभग लड़कियों को जो प्यूबर्टी है वो 8 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक आ जाती है। आप ये बात यह कह के शुरू कर सकती हैं कि क्या उनकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं जो कि उन्होंने नोटिस किए हैं और वो आपसे डिस्कस करना चाहती हैं। जब भी आप उससे बात करें तो एक काम प्लेस पे ले जाके आप डिस्कस कर सकती हैं, जिससे उससे आपको बात करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। एक माँ के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी वो अपने बच्चे से ऐसी बातें करे वो स्ट्रेस ना हो, बच्चे को स्ट्रेस ना दे, घबराए नहीं, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये समझाना कि हाँ, मेंस्ट्रुएशन के समय उनकी बॉडी से जो वजाइना से फ्लूइड होएगा वो रेड कलर का होगा, वो ब्लड होएगा, ब्लड मिक्स्ड विद सिक्रीशंस होंगी। उस समय उनको पैड्स यूज करने चाहिए, टैम्पून्स यूज करने चाहिए या क्लॉथ यूज करना चाहिए। उस समय प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे कि ब्लोटेड फील होगा, क्रैम्प फील होंगे, हेडेक होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, यानी कि हल्का सा उनको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। इन सब का उनको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए। उसके अलावा उनके लिए आप अच्छे अमाउंट में सप्लाईज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी आपकी किट है, मेंस्ट्रुअल किट, आप उसको प्रोवाइड करिए विद इंस्ट्रक्शंस कि उनको पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। उनके स्कूल बैग में भी और उनकी कपबोर्ड में भी कुछ पैड्स, टैम्पून्स, क्लियर पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स, एक जिप बैग जिसमें वो अपने डर्टी अंडरगारमेंट्स रख सकें और कुछ ऐसे वाइप्स जो कि हाइपोएलर्जेनिक हो, यानी कि को वाइप्स की वजह से उनको कोई भी रैश, इरिटेशन ना हो। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसको यूज कैसे करना है। अगर वो पैड यूज करती है तो उसको किस पोजीशन में, कहाँ पे उसके अंडरवेयर पे उसको यूज करना है कि जिससे लीक ना हो और उसके कपड़े ना खराब हो। और पैड को हर 4 से 6 घंटे में उनको चेंज करते रहना है, या फिर तब चेंज करना है जब वो थोड़ा डैम्प फील करे या गीलापन महसूस। अगर वो टैम्पून्स के बारे में जानना चाहती हैं तो हाँ, उनको जरूर आप बताइए कि उसको अनरैप करके कैसे होल्ड करना है, कैसे एप्लीकेटर के साथ उसको इंसर्ट करना है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि टीन्स को इनको यूज करने में मदद करती हैं। या फिर वो एक मिरर भी यूज कर सकती हैं बैठ के, किस तरह से अनरैप करके एप्लीकेटर को यूज करके ट्रैश में डालना है। उनको डिस्पोज करना भी आपको जरूर अच्छे से सिखाना है, कि ऐसे नहीं कि उसको कहीं पे भी डिस्पोज कर दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। ये बच्चे को आपको जरूर सिखाना है। इसके अलावा भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पीरियड पैंटीज को यूज किया जाता है, मेंस्ट्रुअल कप को यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं टीन्स में, लेकिन उनके साथ क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब आपको उनको क्लियरली बताना है। उनको ये जरूर समझाइए कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मल होता है। टिपिकल साइकिल 28 दिन की होती है। शुरू के पहले 3 से 5 दिन जो है वो थोड़े हैवी हो सकते हैं, उसके बाद लाइट हो जाते हैं। शुरू की साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं, पैटर्न वीक हो सकता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। काफी लड़कियों के पीरियड शुरू के 1-2 साल भी इरेगुलर होते हैं। कभी कभार साइकिल 21 दिन की होगी, कभी 45 डेज की होगी। कई बार पैड ज्यादा यूज होंगे, कई बार कम यूज होंगे। शुरुआती दिनों में पैड का विड्थ बड़े वाला लेना है, लेटर ऑन डेज में पतला विड्थ का लेना है। और अगर इन सब चीजों में कोई भी इरेगुलरिटी है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलिए। कुछ महिलाओं के दिमाग में ये भी आता है कि क्या यदि उनका बच्चा नॉन बाइनरी है या ट्रांसजेंडर है तो हाँ,
वो भी प्यूबर्टी के थ्रू जाएंगे अगर वो बायोलॉजिकली फीमेल हैं और मेंस्ट्रुएशन के लिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, कई बार ऐसे बच्चों को डिफिकल्टी आती है अपनी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होने में और उनके साथ क्या हो रहा है, इससे वो बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। तो उनके लिए सपोर्टिव रहिए। अगर यदि वो अपने जेनिटल्स को हाथ नहीं लगाना चाहते तो वो पैड्स यूज कर सकते हैं, और अगर वो ऑप्ट करते हैं कि नहीं दिखाना नहीं चाहते कि वो विजिबल हो तो वो टैम्पून्स भी यूज कर सकते हैं या मेंस्ट्रुअल कप भी यूज कर सकते हैं और उसको फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। बच्चे में यदि जेंडर डिस्फोरिया है तो इसका मतलब कि उसको जेंडर और उसके सेक्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कि उसको बर्थ के टाइम में असाइन हुआ। ऐसे बच्चों के लिए आप डॉक्टर से डिस्कस करिए, कि मेंटल हेल्थ केयर के जो प्रोवाइडर होते हैं उनसे डिस्कस करिए। और काफी बार ऐसे बच्चों में ऐसे हार्मोन्स भी दिए जाते हैं जो कि प्यूबर्टी को सप्रेस कर दें फॉर टाइम भी, लेकिन उस ट्रीटमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसके लिए आप बच्चों के डॉक्टर से और मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर से आप ये सब बातें डिस्कस कर सकती हैं टाइमली। होप करती हूँ ये वीडियो आपकी डॉटर्स को प्रिपेयर करने में, उनके मेंस्ट्रुएशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।